करना ये है N(K2SO4). सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लो बेटा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं होना है। एल्यूमिनियम तो हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 यानी 12 ऑक्सीजन है। 24 दूनी 48 है बेटा हाइड्रोजन और 24 है बेटा ऑक्सीजन। समस्या यहाँ पर है। तो इसका मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं 2 है, तो एक पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब सल्फर कितने हैं बेटा, एक सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है हमारे पास 4, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, या मैं ऊपर लेके देता हूँ है ना, इसका 27, इसका 32, इसका होता है 60 और इसका होता है 39, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का है कितना 27, तो कितने एल्यूमिनियम है मेरे पास 27 और एल्यूमिनियम है मेरे पास बेटा कितने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब सल्फर है मेरे पास 3, तो प्लस 32 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन कितने, इस ब्रैकेट में देखो ऑक्सीजन कितने 12 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा कितना 16, ऑक्सीजन है हमारे पास 12, प्लस का साइन लगा दिया। अब क्या है 24 H2O, तो हाइड्रोजन कितने हुए 4 भी 8 हो गए, तो हाइड्रोजन 40 जब 8 हो गए तो 4 भी सॉरी 48 इंटू बेटा 1 और प्लस ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन है हमारे पास 24 और ऑक्सीजन का होता कितना है, सिस्टम से लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 इंटू 48 और प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू कितने 24, ऑक्सीजन 24। अब इसको आप नहीं कर सकते हो सब इस चीज को, तो देखो क्या करना है, इस चीज को लेते हैं पहले हम, तो ये हो गया बेटा 78 हो गया प्लस 32 प्लस 64 प्लस 54, 27 दूनी 54 होते हैं, प्लस ये हो गया बेटा 96, ये हो गया 96 प्लस ये कितना हुआ 192, तो 192 प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ कितना है 48 है प्लस 24 16 64 है ना, 16 दूनी 32 और 384। अब इसको प्लस करना है 9 से करेक्ट है 948, सबका सही है ना 948। ये पोटास एलम का क्या हो गया बेटा मोलर मास हो गया, यानी एम की वैल्यू हमारी निकल के आई सॉरी 948। चलिए आगे देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस ये होता है 16 इंटू 1, बोलो कितना हो गया 2 प्लस 16 इंटू, यानी कितना होगा टोटल 18 हो गया 18 हो गया। इसका देखो कार्बन का बेटा कार्बन का 12 होता है, कार्बन कितने 1 है प्लस बात ना करें आप लोग प्लस ऑक्सीजन का है 16 इंटू ऑक्सीजन हमारे पास 2, तो ये हो गया बेटा 12 प्लस 32 इक्वल टू हो गया 44।
इस तरीके से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। M ऑफ CH4 यानी मीथेन का, तो कार्बन में देखो कार्बन एक है बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4 है, तो कितना हो गया ये 16 हो गया। 12 और 4 हो गया 16। अब देखिए आगे C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है, कितने बच्चों को पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, बता दो मुझे, बोलो आप बताइए किसका फॉर्मूला है, बताएं। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है, बोलो बेटा। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, शुगर जानते हैं, शुगर सुक्रोज का फॉर्मूला है। बैठिए, चलिए इसका क्या निकालते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। इसको बोलते हैं बेटा सुक्रोज। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू, कार्बन की 12 है हमारे पास, प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। 16 इंटू 11 कितना हुआ, 12-12 144 होते हैं। बात ना करें, ये 22 हो गया प्लस ये कितना हुआ 176। टोटल को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 342। बात ना करें 342 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या है, इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का बेटा 12 होता है और कार्बन है हमारे पास 6, तो प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन है हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू ऑक्सीजन है हमारे पास कितने 6 हैं। तो बोलो कितना हुआ ये 72 हो गया प्लस ये 12 हो गया प्लस ये 96 हो गया, तो टोटल हो गया बेटा 180। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं मोलर मास। बोलो, तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा था एनसीईआरटी का, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 और CH4। दो ये 3 मोलर मास जो मैंने 3 फॉर्मूले बढ़ा दिए हैं, इसमें एक तो पोटाश एलम ले लिया है, एक सुक्रोज ले लिया है, एक ग्लूकोज ले लिया है। क्वेश्चन 1 में, पहले क्वेश्चन में केवल 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। 3 कंपाउंड है H2O, CO2 और CH4। कुछ मैंने अपनी तरफ से ये बढ़ा दिए हैं, तो आप इस तरीके से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो ये काम कर लोगे तो एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of different element present in sodium sulfate Na2SO4। बोलो बना पाओगे? परसेंटेज निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? परसेंटेज निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर ये काम नहीं आता है, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, तो ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 काम हो जाएंगे हमारे। एक तो क्वेश्चन 1 हो गया और एक क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा बेटा। तो मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। कंपाउंड दिया हुआ है Na2SO4, Na2SO4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझें कि फॉर्मूला क्या होगा। मास परसेंटेज हमने
चैप्टर नंबर 1 में ही एक टॉपिक भेजा था आपके पास लॉकडाउन के पीरियड में, परसेंटेज W/W, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। बोलो यू कर लो। फिर हमने लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब देखो यहां पर यह एक कंपाउंड है, समझ रहे हो ना, यहां पर एक कंपाउंड है, ना कि यहां पर कोई मास अलग से दिया गया है। तो इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास तो नहीं दिया है, केवल एलिमेंट है मेरे पास। तो क्या करना है यहां पर? ध्यान दो, यहां पर करना है आपको मास ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं आप, या एटॉमिक मास कह सकते हैं आप, समझ रहे हो ना। तो यहां क्या लिखना है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू बेटा 100 डिवाइडेड बाई पूरे कंपाउंड का मोलर मास। तो किसका? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ और सभी की परसेंटेज निकलती जाएगी। बोलो क्या कर सकते हो? चलिए पहले Na2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए तो M ऑफ Na2SO4 इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। बोलो कितना होगा? इसका होगा बेटा यानी 23 इंटू 2 और प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो कितना हो गया? 46 हो गया, 32 हो गया, प्लस 64 हो गया। टोटल को ऐड करेंगे कितना होगा? बोलो 142। तो इक्वल टू 142 मोलर मास हमें पता चल गया। अब सभी एलिमेंट का हमें परसेंटेज मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है? देखो फर्स्ट नंबर मास परसेंट ऑफ सोडियम, बोलो चाहिए ना, मास परसेंट ऑफ सोडियम इक्वल टू कितने सोडियम है मेरे पास? 2 सोडियम है, तो कितना लगेगा? 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142। कैंसिल कर दो इसको, ये हो गया 23 और ये कितना हो गया? 71 हो गया। इसका इसमें डिवाइड दे लोगे बेटा 2300 डिवाइडेड बाई 71। इसका आंसर मुझे बताओ कितना होगा। दूसरा है सल्फर की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू सल्फर का होता है 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, एक ही सल्फर है मेरे पास, 2 सल्फर नहीं है, एक ही सल्फर है, डिवाइडेड बाई 142। इसको कैंसिल कर दो 71, ये रह गया 16, यानी हो गया बेटा 1600 डिवाइडेड बाई 71। इसका इसमें डिवाइड लगा के मुझे आंसर बताओ। एक हाँ बोलिए, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये कितना आया? चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं ना। थर्ड एड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
कितना होगा ऑक्सीजन कितने हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 4, तो 16 चौक 64 into 100 डिवाइडेड बाई 142, तो ये 71 हो गया, ये 32 हो गया, कुल मिला के कितना हुआ 3200 डिवाइडेड बाई 71। चलिए बताएं, आप खड़े हो जाओ। 32.4%। दूसरे का बेटा 22.6%। इसका बोलो 45.05। ये निकल के आया है साहब। ये हो चुका है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जवाब मिल चुका है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोलो कर लोगे इसको आप? यस सर। एग्जाम में दोबारा आएगा तो आप कर सकते हो। ये कैसा डिवाइड लगाया है? 30 यहाँ पर सही है। चलिए, वो तो आपके डिवाइड पर डिपेंड करता है कैसा दे रहे हैं। टोटल 100 होना चाहिए। कर लिया बेटा सही बच्चों ने? गर्ल्स हो गया बेटा? चलिए रेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे बेटा ग्रुप में भी डाले थे और हमने बनवाए भी थे यहाँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। तो इसको चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहे हैं डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, मतलब O2 बाई मास। आयरन दिया हुआ है और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले देखें आप, Fe दिया हुआ है बेटा 69.9% और ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना 30.1% दिया हुआ है। ठीक, अब टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए टेबल बनानी होगी। टेबल में क्या क्या लिखना होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक मास, परसेंटेज लिखना चाहो परसेंटेज लिख सकते हो, फिर उसके बाद एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, फिर उसके बाद सिंपल रेशियो। इतने कॉलम बनाने होंगे आपको। चलिए तो एलिमेंट बेटा, एलिमेंट दूसरा कॉलम में एटॉमिक मास, तीसरा बना देते हैं हम परसेंटेज और थर्ड बना देते हैं परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। और अगला क्या है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो इतने कॉलम आप याद रखें, इतने कॉलम याद रखें। बोलो रख सकते हो ना। चलिए एलिमेंट कौन कौन से, दो एलिमेंट है बेटा हमारे पास, आयरन है और ऑक्सीजन है।
आयरन का एटॉमिक मास कितने बच्चों को मालूम है? एटॉमिक मास कितना होता है? चलिए तुम जवाब दे दो मुझे। हाँ 56 होता है, 56 होता है। वेरी गुड, काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। फर्स्ट कितना आया? 1.2। सेकंड कितना आया? 1.81। सही निकाला है। अब देखो इसमें वैल्यू कम कौन सी है? ये वाली वैल्यू कम है, तो इस वैल्यू का दोनों में ही डिवाइड देना होगा। तो 1.23 डिवाइडेड बाई 1.23 कितना हो गया? 1 हो गया। ये वैल्यू मुझे सही नहीं लग रही है। 1.81 डिवाइडेड बाई 1.23 ये कितना आएगा? बोलो। 1.5 बोलो, जल्दी बताओ। ये कितना आएगा? यहाँ पे 2.4 आएगा। यही तो मैं कह रहा था। इसमें 1.88। अब सही बताया है, वेरी गुड। तो ये तो आ गया बेटा 1, ठीक है ना? ये आ गया 1.2। कंप्लीट डिजिट बना दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो 2 का, इसमें भी कर दो 2 का। देखो ऐसे कितने हो गए हमारे पास? हाथ ना करें, शांत बैठे। एम्पीरिकल फॉर्मूला, क्लास का टाइम खत्म होता है बेटा। एम्पीरिकल फॉर्मूला ऐसे कितना निकल के आया? ऐसे निकल के आया 2, तो हो गया Fa2। ऑक्सीजन कितना बन गया? 3 बन गया, तो हो गया Fa2O3। ठीक है ना?